नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीप दर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषय अध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 8 पाठ 4 दीवानों की हस्ती। तो हमारे पाठ का नाम है दीवानों की हस्ती। हमारे ये पाठ एक कविता है और इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या शिक्षा देना चाहता है ये हम कविता पढ़ने के उपरांत ही समझ पाएंगे। तो अब हम चलते हैं हमारी कविता। हमारी कविता दीवानों की हस्ती, इस कविता को लिखने वाले कवि हैं भगवती चरण वर्मा जी। इन्होंने ये कविता लिखी है और इस कविता के माध्यम से जन समुदाय को शिक्षा देना चाहते हैं। हमारी कविता दीवानों की हस्ती के कवि भगवती चरण वर्मा जी का जन्म 30 अगस्त 1903 को हुआ था और इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 को हुआ था। हमारी कविता दीवानों की हस्ती के लेखक भगवती चरण वर्मा जी ने इस कविता के माध्यम से हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं, इसलिए हम इस पाठ को मोटे मोटे रूप से देखते हैं कि इस कविता में उन्होंने क्या लिखा है, वो क्या शिक्षा देना चाहते हैं। तो इस कविता में कवि ने अपने प्रेममय हृदय को दर्शाया है। कौन से हृदय को? प्रेममय, यानी कि प्रेम से ओतप्रोत हृदय को, दिल को दर्शाया है। वो अपने जीवन को अपने ढंग से जीते हैं। अपने जीवन जीने का जो तरीका है, जो ढंग है, वो अपने तरीके से उन्होंने किस तरीके से जीना चाहिए वो बताया है। वह चारों ओर प्रेम बांटने का संदेश देते हैं और वो चारों तरफ प्रेम खुशियाँ बांटने का संदेश देते हैं इस कविता के माध्यम से। वे खुशियों का संचार करते हैं और खुशियाँ जो है उसका संचार करते हैं और जीवन में असफल हो जाने पर भी किसी को दोष न देने का भी संदेश देते हैं। यानी कि हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में यदि कहीं पर हम असफल होते हैं तो किसी और को इसका दोष नहीं देना चाहिए, ऐसा संदेश देते हैं। और स्वयं भी असफल होने पर किसी अन्य को दोषी नहीं मानते और यदि खुद स्वयं भी असफल होते हैं तो दूसरे को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। इस कविता में भगवती चरण वर्मा जी आगे बताते हैं कि ये जो कविता है वो दीवानों की हस्ती से ली गई है और हमारे जो पुस्तक है वो वसंत तीन है और कविता का नाम दीवानों की हस्ती है और हमारा कवि जो है भगवती चरण वर्मा जी है और इन्होंने मस्त मोला और फकड़ स्वभाव का इस कविता में वर्णन किया है। इसमें कवि कहते हैं कि उनका जो स्वभाव है फक्कड़ का या जो मस्त मोला इंसान है उनका स्वभाव कैसा है? मस्त मोला स्वभाव है और वह एक स्थान पर टिके नहीं रहते हैं। वह जहाँ भी जाते चारों तरफ खुशियाँ फैल जाती हैं और वह एक जगह पर स्थायी रूप से नहीं टिकते हैं। हमारे कवि भगवती चरण वर्मा जी इस कविता के में बताते हैं कि जो मस्तमोला इंसान है, जो फक्कड़ स्वभाव के लोग हैं, वो एक जगह पर टिके हुए नहीं रहते और वह चारों तरफ घूमते रहते हैं और जहाँ भी जाते हैं वहाँ खुशियाँ फैला देते हैं। कवि जहाँ दूर उड़ते हुए जाते हैं वही चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल बन जाता है। यानी कि वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर खुशियाँ फैल जाती हैं। कवि रमता जोगी हैं, वह मन में उत्पन्न भावों की भांति कभी खुशी का संदेश तो कभी आंखों में बहते आंसू की तरह सब जगह फैल जाता है। यानी कि वो जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ फैला देते हैं। तो कभी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। कवि कहते हैं कि वे इतने जल्दी आते जाते रहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि वे कब आए और कब चले गए। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि जो मस्तमोला स्वभाव के लोग हैं वह कब आते हैं और कब जाते हैं ये लोगों को पता ही नहीं चलता है। अब हम हमारी कविता दीवानों की हस्ती के मूल रूप को, सारांश को पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब हम हमारी कविता के नए शब्द और शब्दार्थों की ओर बढ़ेंगे जिससे कि हमारे पाठ को समझने में हमें आसानी
रहे। तो अब हम चलेंगे हमारे पाठ के नए शब्द और उसके बाद शब्दार्थों की ओर। तो हम पढ़ रहे थे नए शब्द। तो नए शब्दों में पहला शब्द है हमारा दीवानों, दूसरा है हस्ती, तीसरा है मस्ती, चौथा है आलम अर्थात संसार, अगला है धूल, छठा है उल्लास, सातवां है जग, आठवां है गूंठ और नवा है भाव। 10वां शब्द है पिए, 11वां है भीख मंगो, 12वां है स्वच्छंद, 13वां है लुटाकर, 14वां है प्यार, 15वां है निशानी सी, 16 है ऊर अर्थात हृदय। अगला 17वां नया शब्द है हमारा असफलता, 18वां है भार, 19वां है पराया, 20वां है आबाद, 21वां है छक कर। तो ये हुए हमारे पाठ दीवानों की हस्ती के नए शब्द। इन नए शब्दों को आपको अपनी गृह कार्य की कॉपी में आपको 3 बार लिखना है। अब हम चलेंगे हमारे पाठ के शब्दार्थों की ओर, ताकि उसके अर्थों को समझ करके हम हमारी जो कविता पढ़ेंगे, कविता पठन करेंगे तो उसको समझने में हमें आसानी रहेगी। तो अब हम चलेंगे हमारी कविता दीवानों की हस्ती के शब्दार्थों की ओर। तो अब हम चल रहे हैं हमारी कविता दीवानों की हस्ती के शब्दार्थों की ओर। इसमें पहला शब्द है छक कर अर्थात जी भरकर, यानी कि हमारा हृदय जब तक तृप्त ना हो तब तक, यानी कि हमारा हृदय तृप्त हो तब तक, छक कर अर्थात जी भर कर के। अगला है भाव अर्थात एक रूप। अगला है भीख मंगो अर्थात भीख मांगने वाले। अगला है आबाद अर्थात खुश रहो। अगला है दीवाने अर्थात मस्ती भरा जीवन जीने वाले, यानी कि जो मस्त मौला किस्म के लोग होते हैं वो दीवाने, जो अपनी मस्ती में जीते हैं। आलम अर्थात संसार दुनिया। अगला है धूल उड़ाते अर्थात खुशी मनाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं कौन, मस्त मौला किस्म के लोग। अगला है उल्लास अर्थात खुशियाँ। तो ये हुए हमारे पाठ के 8 शब्दार्थ, और इन शब्दार्थों को आपको अपनी गृह कार्य की कॉपी में एक बार लिखना है। नए शब्दों को 3 बार लिखना है और गृह कार्य की कॉपी के अंदर शब्दार्थों को एक बार लिखना है, अर्थात नए शब्दों को 3 बार और शब्दार्थों को एक बार लिखना है सुनहरे अक्षरों में। धन्यवाद।